passage many times. हमने इस भाग को कई बार पढ़ा है. This woman has found some place in the Gospels. इस महिला ने सुसमाचार के पन्नों में अपनी जगह ढूंढ ली है. Amen. Amen. Your faith, आपका विश्वास, your persevering faith. आपका लगन वाला विश्वास. This morning I'd like to speak to you on faith that perseveres. आज सुबह मैं उस विश्वास के बारे में बोलना चाहता हूं जो यत्न करता है. Amen. Amen. We are here to receive something from God. हम आज सुबह यहाँ पर परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आए हैं. God is willing to do whatever our need is, whether it be healing or परमेश्वर anything else. हमारे लिए कुछ भी जो हमारी जरूरत है, चाहे वो चंगाई हो या कोई और, उसे करने के लिए तैयार है. The Lord Jesus went about from every village to village and from city to city, यीशु मसीह गांव से गांव, नगर से नगर घूमता रहा, healing the sick, बीमारों को चंगा करता रहा, casting out demons, दुष्टात्मा को निकालता फिरा, preaching the good news to the people. लोगों को शुभ संदेश प्रचार करता रहा. His passion, his concern was people. उसका जो लगन था वो लोग थे. I remember मुझे याद है the principal of our Bible school saying like this: बाइबल स्कूल के एक प्रिंसिपल इस प्रकार से कह रहे थे, ministry is not books, सेवकाई किताब नहीं है, it is not buildings, इमारत भी नहीं है, it is not things, वो कोई वस्तु भी नहीं है, it is people. सेवकाई लोग हैं. Hallelujah. Jesus was going in search of people who had need. यीशु मसीह ढूंढता था उन लोगों को जो जरूरत में थे. And this morning also, और आज सुबह के समय भी He is here to do something for you and for me. वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुछ करने यहाँ उपस्थित है. There are questions, there are things that you have not shared with anybody. ऐसे सवाल और ऐसी चीजें जो आपने किसी के साथ बांटा नहीं है. Your pain, your sickness, आपका कोई दर्द, आपका कोई तकलीफ, बीमारी, your trouble. आपकी कोई चिंता या संकट. But He's here this morning लेकिन आज सुबह वो प्रभु हमारे बीच में है to meet you. आपकी जरूरत को पूरा करने. Hallelujah. जीसस. Hallelujah. मैन. So He went from village to village, city to city. वो गांव से गांव, नगर से नगर जाता रहा. And people flocked to hear Him और लोग उसकी सुनने के लिए भीड़ लगाते थे. and to be healed of their diseases. बीमारियों से चंगा होने आते थे. There is something which affects man in his affliction, कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य की पीड़ा में उसको सताती है. especially when it comes upon our physical body. खास तौर से जब वो हमारे शरीर में कोई तकलीफ आती है, Any part of the body शरीर के किसी भी भाग में which is giving us trouble जो हमें तकलीफ दे रही हो, will disturb our mind. हमारे मन को भी वो विचलित कर देती है. And all our concentration is in that part. और हमारा सारा ध्यान उसी बीमारी या उसी तकलीफ में हो जाता है. And sometimes we are unable to do things because there is an infirmity in our body. और कई बार आप कुछ कामों को नहीं कर पाते क्योंकि आपके शरीर में कोई दुर्बलता है. It might be a sickness of the spirit. हो सकता है वो आत्मिक बीमारी हो, Not always. हमेशा नहीं, Which is manifested in our flesh, physical body. जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, देह में दिखने It may be an attack of the devil संभव है कि वो शैतान की ओर से कोई हमला है upon our body, हमारी देह के ऊपर, or it may be a weakness of the flesh. या हमारे शरीर की ही कोई दुर्बलता है. We must understand that Jesus paid the price हम इस बात को समझना चाहिए कि यीशु ने कीमत को चुकाया है for our whole man. हमारे संपूर्ण मनुष्यत्व के लिए. Amen. Amen. He did not just die for our spirit, वो केवल हमारी आत्मा को बचाने जान नहीं दिया है, for our spirit, soul, mind and body. हमारे आत्मा, हमारे प्राण, मन, शरीर, सब के लिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That is why He wants to heal us. इसलिए वो हमें चंगा करना चाहता है. I always used to wonder, मैं हमेशा इस बात को सोचता था when we die, our spirit goes to heaven. कि मरने के बाद हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग चले जाएगी. So why we have to come back to the body फिर क्यों वापस उसी शरीर में हमें आना होगा? to take back our body? अपनी शरीरों के साथ जाने के लिए. Trump will sound, dead in Christ will rise. तुरही फूकी जाएगी, मसीह में जो मरे जी उठेंगे.
because the price has been paid for this body also. क्योंकि शरीर के लिए भी यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है। Hallelujah. हालेलुया। You see, if we understand the proposition, like the exchange Jesus did, देखिए, यदि हम उस प्रायश्चित को, उस अदला बदली को समझ ले जो यीशु ने हमारे साथ किया है, it was not 50-50. वो 50% नहीं था, No, नहीं, it was 100%. वो 100% था। He took our place. उसने हमारी जगह खुद ले ली। In an exchange, he gave himself for us. बदले में उसने हमारे बदले अपने आप को सौंप दिया। Whatever blessing is in his life came into us. और जो कुछ आशीष उसके जीवन का था वो सब हमें मिला है। Amen. But we get confused many times. कई बार हम इस बात में असमंजस में हो जाते हैं। I like to read this story of this woman. मुझे इस औरत की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is interested in each single person. परमेश्वर रुचि लेता है एक एक ऐसी आत्मा के लिए। You know, during the ministry of Jesus, आप जानते यीशु के सेवकाई के दौरान he would always say, हमेशा वो कहते थे, I have come to do the will of my Father. मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। Amen. Amen. And we think that God is there and he doesn't want to heal us. हम सोचते परमेश्वर वहां हमारे को चंगा नहीं करना चाहता। Anything bad will happen, blame God. कुछ भी बुरा हो परमेश्वर को दोष देते। You see, man forgets that God is a good God. लोग ये भूल जाते कि परमेश्वर भला है। Every good thing हर भली चीज comes from the Father of lights. ज्योति के पिता की ओर से हमें मिलता है। Amen. आमेन। If you don't believe that, यदि आप पे ऐसा विश्वास नहीं करते हैं go to the fruit market. तो फल दुकान आप जाएं। For whom it is? वो किसके लिए है? For you. आपके लिए। Amen. Amen. Walk into the vegetable market. आप किसी सब्जी बाजार में जाते हैं, Variety of things. तरह तरह की चीजें बिकती हैं। I don't want to take you anywhere else now. मैं अब इसके बाद और कोई नाम नहीं लूंगा। Amen. मैं But go around and see. लेकिन आप चारों तरफ जाकर उन खाने की चीजों को देखें। God is a God of blessing. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। Amen. आमेन। We take care of our children that nothing should happen to them. हम अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते, उनको कुछ गलत नहीं होना चाहिए। Will not God take care of his own children? क्या फिर परमेश्वर अपने बच्चों का फिक्र नहीं करेगा? Amen. Amen. He is the creator. वो तो सृष्टि किया हुआ प्रभु है। So to know God, परमेश्वर को जानना, Jesus came in the flesh. यीशु मसीह शरीर में होकर आया। Amen. आमेन। And Jesus said, और यीशु ने कहा, he who has seen me, जिसने मुझे देखा है he has seen the Father. उसने पिता को देखा है। Amen. आमेन। If you have known me, यदि तुमने मुझे जाना है, you will know the Father. तुम पिता को जान गए हो। Compassion, तरस खाने वाला, merciful. करुणामयी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We cannot believe. हम विश्वास नहीं कर So पाते। powerful God can be so meek and humble. परमेश्वर इतना सामर्थी होकर भी इतना विनम्र होता है। Amen. आमेन। Jesus said, यीशु ने कहा, take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, Learn of me. मुझसे सीखो, I'm meek and lowly of heart. मैं नम्र और मन में दीन हूँ। Oh, my friends, प्रिय मित्रों, if we had so much of power, यदि हमारे पास ऐसी सामर्थ होती जो we यीशु के पास won't थी, be walking, we'll be flying, I think. शायद हम चलते नहीं, हम तो शायद उड़ान भरते। Amen. आमेन। The more God blesses us, the more humble we must become. जितना परमेश्वर की आशीष हम पर आती है, उतना वो हमें नम्र बनाती है। Amen. आमेन। 8th chapter of Matthew's Gospel, मत्ती का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय में 17th verse says like this, 17 आयत इस प्रकार से कहती है, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. मैं Many of you are sick today. आप में से लोग जो बीमार हैं, Listen to this scripture. इस पवित्र शास्त्र के भाग को सुनिए। It might be fulfilled ताकि ये पूरा हो वचन,
which was spoken by Isaiah the prophet, saying, जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, talking about Jesus, यीशु के बारे में कह रहा है he himself took our infirmity कि उसने हमारी खुद सारी दुर्बलताओं को ले लिया and bore our sicknesses. और हमारी बीमारियों को उठा लिया। If Jesus has taken it off, यदि कोई चीज को यीशु मसीह ने उठा लिया है, why should we have it? फिर हम उसे क्यों पकड़े रहें? Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let it sink in our mind. ये चीज हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। Tell the devil, शैतान को भी ये बोल दो, shake it off from your life. अपनी जिंदगी से उस बीमारी को झिड़क दो। Amen. आमेन। Don't repeat it again and again. बार बार उस बीमारी का नाम ना लेते रहें। If Jesus has taken it upon himself, यदि उस बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है, infirmity means weaknesses also. दुर्बलता का मतलब है कमजोरियां भी जो शरीर में He है, took upon himself. उसने वो सारी कमजोरी भी अपने ऊपर ले ली। And you know the exchange. और आप उस बदले को जानते हैं, Exchange is strength and health. उसके बदले में स्वास्थ्य और बल दे रहा है। Amen. Amen. That's why he went about doing good, इसलिए यीशु मसीह जगह जगह जाकर भला काम करता रहा, healing the sick. बीमारों को चंगा किया। Amen. आमेन। Sickness can be healed today. आज सुबह बीमारियां चंगी हो सकती It will है happen this morning. और आज सुबह प्रभु बीमारों को चंगा करेगा। Amen. आमेन।